देखिए, मैं दो तीन बातें करना चाहता हूँ। एक तो जो हमारा ये पूरा दिल्ली में सभी देश की यूनियंस का जो ये आंदोलन चल रहा है बिल्कुल पीसफुली है, किसी को कोई दुख नहीं देता, किसी को कोई समस्या नहीं क्रिएट करता। हाँ, हमें समस्या तो हजारों हैं। इस आंदोलन में हमारे 20-25 किसान अलग अलग कारणों से शहादतें दे चुके हैं। तो 16 साल का भी नौजवान है, 35 साल का भी है, 40 साल का भी, अधिक उम्र का भी है। तो हमारे घरों में जिस तरह का माहौल है आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं। एज ए फरियादी हम आए हैं, तो हमें यहाँ सरकार ने रोका तो हम यहाँ रुक गए। तो फरियादी कभी भी अकड़ नहीं कर सकता सरकार से। जो प्रचार माध्यम में सरकार बोल रही है, अकड़ तो सरकार कर रही है। फरियादी तो फरियाद लेके आए हैं और पिछले 6 महीने से अपनी बातों को लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के सामने रख रहे हैं। अब सरकार बाजिद है, वो बात सुनने के अलावा हमारे ऊपर बहुत तरह के, या कह लिए हर तरह के आरोप लगाने में व्यस्त है। तो ये आंदोलन क्योंकि कृषि के 3 कानून वापस लेने के लिए, बिजली शोध बिल, पराली का एक्ट और इसी के साथ साथ सभी फसलों की खरीद की गारंटी वाला कानून बनाने के ऊपर चल रहा है। तो ये अभी तक का प्रोसेस है। तो दूसरा, आप कोई भी कहें, जनरली मैं बात करता हूँ, कमेटी बनाएं किसानों की, गवर्नमेंट की, कुछ और भी उसमें बुद्धिजीवी हो, तो हमें लगता है ये समस्या का हल नहीं है। पहले भी किसानों ने छोटी कमेटी बनाने से इनकार कर दिया था। तो कल तोमर जी ने चिट्ठी लिखी है, वो देश को भ्रमित करने वाली है। उनमें कुछ भी नया नहीं है, वही बातें पहले थी, वही बातें अब कर दी गई हैं। तो उसमें कुछ नया होता तो हम उससे टिप्पणी करते हैं। ये बातें पिछले 6 महीनों से की जा रही हैं। तो लगातार ये क्यों किया जा रहा है? ये भाजपा की एक स्वनियोजित नीति का हिस्सा है। कभी स्वयं प्रधानमंत्री जी, कभी रक्षा मंत्री जी, कभी पीयूष गोयल जी, कभी खेती मंत्री जी, कभी और जैसे भाजपा के प्रवक्ता हैं, जहाँ पार्टी के बड़े लीडर्स हैं, तो लगातार बयानबाजी करते रहते हैं और प्रचार माध्यमों का ध्यान जो वो खींचते रहते हैं और आंदोलन के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। उनका मंशा ये है कि ये आंदोलन अब देश में बढ़ रहा है। तो देश में बढ़ रहा है तो उनको लगता है अगर पूरा देश उठकर खड़ा हो गया तो हमें नुकसान होगा। तो कितना देर तक लोगों को रोक सकते हैं कि हमारे विरुद्ध बात करके? उन्हें सबसे स्ट्रांग पॉइंट यह लगता है कि अगर हम इसे आंदोलन को कह दें कि ये विरोधी धीर का आंदोलन है, तो उसमें जो हमारे जो लोग हैं, जो उनके पार्टी के हैं, वो रुक जाएंगे भी, ये तो विरोधी हैं। हम ये आपके माध्यम से कहते हैं कि हम सभी पार्टियों को इन नीतियों के लिए जिम्मेवार मानते हैं कि ये पार्टियां भी इन नीतियों के लिए बराबर की भागीदार रही हैं। तो इसको आप कैसे कह सकते हैं? हम तो विरोधी धीर की भी आलोचना करते हैं, विरोधी धीर का आंदोलन है। फिर वो यहाँ नहीं रुकते, फिर ये कहते हैं भी किसान भ्रमित हैं, फिर वो ये कहते हैं ये नक्सली हैं, फिर वो कहते हैं ये लेफ्टेड हैं, फिर वो कहते हैं भी ये खालिस्तानी है, फिर इससे अलावा बहुत कुछ बिचौलियों का आंदोलन है। तो पहले भाई साहब आप डिसाइड कर लीजिए हम है क्या। आप कम से कम आप उच्च न्यायालय की बात मान लिए, जो कहता है ये किसान है, कम के उनकी बात तो मान लिए। तो ये हमारे ऊपर जो आरोप हैं ये लगातार जारी है। उनको लगता है भी आरोपों से ये शायद हम इस आंदोलन को फेल कर लें। हमारे आपके माध्यम से आग्रह है भाई, आप जितनी एनर्जी नेगेटिव बातों पर इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर स्वयं प्रधानमंत्री जी खुद आगे आकर सभी किसान की यूनियन से बात करें, ठीक है जी, और बात करने के बाद ये मसले का हल करें, खुले मन से कहें कि अगर आप इस कानून को जचा दें, हमने जचा दिया है कि कृषि कानून देश के लिए, खेती के लिए ठीक नहीं तो हम वापस लेंगे, तो इसमें स्वयं प्रधानमंत्री का भी कद बढ़ेगा और देश की भी शान बढ़ेगी। लोकतंत्र में जो लोग बोलते हैं, अगर उनको चुनी हुई सरकारें मानती हैं तो इसमें उनका सम्मान बढ़ता है, घटता नहीं है। आप लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम को करने वाले हैं, क्या कुछ एजेंडा है उसका? हम प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम में होगी। बीकेजू एकता ग्रह की कल टिकरी बॉर्डर पे हुई थी, आज यहाँ होगी 3 बजे। ये प्रोसेस लगातार आगे चलेगा। ये 1-2 यूनियन के बीच अधिक से अधिक तालमेल हो तो विश्वास बढ़े और यूनियन के साथ भी साझा प्रोग्राम, उनसे बातचीत होती रहे, तो ये इसके लिए है।
तो वो तो 3 बजे ही हम डिसाइड करके इसके ऊपर प्रतिक्रिया अपनी जाहिर करेंगे कि ये क्या कुछ है।